मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। आइए प्रभु के वचन से मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 9 तक हम पढ़ें। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हमने जो आज पढ़ा हुआ ये घटना, उसकी एक खासियत है, और वो क्या कि प्रभु यीशु ने ये अजीब काम यरूशलेम में किया है। बाकी जो हमने अजीब काम देखे थे वो ज्यादातर गलील के प्रदेश में है। अब यरूशलेम में पर्व का समय है और यहूदी हर जगह से उस पर्व के आनंद को मनाने के लिए, उस खुशी को मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए हैं। यह पर्व उन्हें एक नई शुरुआत के बारे में याद दिलाता है। वो जो छुटकारा, वो सुरक्षा जो उन्होंने अब परमेश्वर से अनुभव किया है। लेकिन इस व्यक्ति को जरा देखें। बेशक वो अब्राहम की संतान है और वायदे के देश में है, फिर भी वो आजादी या आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पिछले 38 साल से बीमारी के कारण वो उस कुंड के पास पड़ा है और उसके साथ वहां एक बड़ी भीड़ भी है। और वो जो बड़ी भीड़ है उसमें बहुत बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में वहां पर पड़े हैं। इधर हम देख सकते हैं कि ये वायदे किए देश में क्या हालत बनी हुई है। कुछ लोग पर्व की खुशी मनाने की तैयारी में, दूसरी तरफ कुछ लोग अपने परिस्थिति से छुटकारे की आशा में बेथस्दा के उस कुंड के पास पड़े हैं। बेथस्दा का अर्थ है करुणा का घर, और बहुतों ने प्रभु से उधर करुणा भी पाई है। उन्होंने चंगाई को अनुभव किया है। प्रभु का दूत जो प्रभु के दास हैं, वो आकर वो पानी को हिलाते थे और लोग जो पहले उसमें उतरते थे वो ठीक भी होते थे। लेकिन किसी को नहीं मालूम ये कब से ये रिवाज शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सी कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक बात तो सच है, उधर अजीब काम होते थे और वो एक धार्मिक महत्व का जगह बना हुआ था। इधर हम एक जो महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि उधर बहुत से झोले के मारे चंगाई के लिए इंतजार करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही के पास गया। ऐसा क्यों? प्रभु ऐसा क्यों काम करता है? बाकी भी तो उधर हैं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम प्रभु के कामों पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा प्रभु धर्मी है, न्यायी है। इस व्यक्ति को ठीक करने के पीछे प्रभु को एक योजना है। इस व्यक्ति के उस दयनीय हालत को देखें कि कोई उसे मदद करने के लिए नहीं। 38 साल हो गए। वो निराश, हताश होकर कब का वो जगह छोड़ सकता था, लेकिन उसके हृदय में वो आशा है। वो इंतजार करता है कि इस करुणा के भवन में कभी ना कभी उसके जीवन में भी कोई मौजज़ा, अजीब काम होगा। प्रभु यीशु यरूशलेम में, हमारा विश्वास इसलिए नहीं आया कि वो पर्व में भाग ले, हमारी सोच है
कि वो आया है कि एक व्यक्ति जो आजादी के लिए इंतजार कर रहा है, उसको आजाद करना है। उसके अंदर वो विश्वास है और वो उस अजीब काम के इंतजारी में बैठा है। हमारा प्रभु करुणामय है। प्रभु ने पानी को नहीं हिलाया, उसे कुंड में उतारा भी नहीं, लेकिन उसी समय उसे आज्ञा दिया कि वो खड़े हो जाए और वो ठीक भी हो गया। आइए हम अपने आसपास के माहौल को जरा देखें, इस आत्मिक जगत को देखें, कलीसिया को देखें। बहुत सारे पाप के उस अधरंग के बीमारी में हैं, कमजोर हो गए, बुरी आदतों के गुलाम हैं, संसारिकता के गुलाम हैं। कईयों के पास बहाने हैं, कई तो अपनी हालत में ही खुश हैं, लेकिन कई आशा के साथ इंतजार करते हैं कि प्रभु उन्हें छुड़ाएगा। लेकिन आज ये खुशखबरी का मौका है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंदर वो आशा है कि प्रभु उन्हें छुड़ाए। हमारा करुणामय प्रभु आपके ठीक नजदीक है। हम किसी व्यक्ति पर या किसी रिवाज पर भरोसा ना करें, लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति को जानने वाले प्रभु पर भरोसा करें। इस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसका कोई मित्र नहीं है जो उसे मदद करे, लेकिन करुणामय प्रभु ने प्रमाणित किया कि केवल वो ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करता है। सो आइए हम प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर आशा रखें। प्रभु हमें चंगा करेगा, हमें छुड़ाएगा और इस वायदे किए देश की आत्मिक दुनिया के आनंद को अनुभव करने में मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, एक एक दिन एक एक अजीब काम के द्वारा आप हमें कितनी बातें सिखाए। प्रभु, अगर हम में से कोई भी प्रभु ऐसे छुटकारे के लिए इंतजार कर रहा है, आपकी उपस्थिति को अनुभव कर छुटकारे को अनुभव करने के लिए मदद कर। प्रभु, हम सबके जीवन में आपने अजीब और अचंभे काम किए हैं। प्रभु, आपके करुणा के लिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजों, हमारा प्रभु करुणामय है, हमारी वास्तविक स्थिति को जानता है। आइए हम किसी और को ना देखें, हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर हो। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा, मारा ना था।